तो लोगों की सेवा ही हमारा लक्ष्य है। नेक्स्ट हमारा वीक जो प्लान है वो गायनी का प्लान है। उसके बाद हम आगे ENTs, ऑर्थो के साथ साथ गायनी प्लस आइस का कैंप वो भी ऑर्गेनाइज करेंगे। आम सेवा ऑर्गेनाइजेशन या इस तरह के ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ बहुत ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ਨੂੰ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे कैंप और लगवाएं और जो ये इलाज नहीं करवा पा रहे उनका इलाज कम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मैं कैलाश और आज हम पहुंचे हैं अमृतसर के ऐसे कैंप में जहां पर औरतों का फ्री कैंप लगाया गया है। कैंप निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन की ओर से लगाया गया है। समय समय पर इनकी ओर से वैक्सीन का कैंप भी लगाया गया है। लोगों को, हज़ारों लोगों को वैक्सीनेशन फ्री में करवाई गई है। और आज यहां पर एक औरतों का कैंप लगाया गया है जहां पर जोड़ों के दर्द, गठिए आदि बीमारियों का, जो कि हड्डियों से संबंधित बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए फ्री कैंप लगाया गया है। यहाँ तक कि फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, हफ्तों की दवाई भी फ्री दी जा रही है। और यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनका वैक्सीनेशन कैंप से हटके एकदम औरतों का कैंप कैसे प्लान किया और इसके लिए आपने समय कैसे निकाल लेते हैं। कैलाश जी, मैं तो पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं किशोर रैना निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। मेरी सारी टीम आज यहाँ पर मौजूद है। हमारे 11 कैंप लग चुके हैं वैक्सीनेशन के, जिसमें कम से कम हमने 3000 से ऊपर लोगों की वैक्सीनेशन कराई है, फ्री वैक्सीनेशन कराई है। तो आज हमने दिमाग में ये आया कि क्योंकि कोविड चल रहा था, लोग डर रहे थे हॉस्पिटलों में जाने के लिए, कई लोग अभी भी डर रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि हम एक एटमॉस्फेयर, खुला एटमॉस्फेयर में एक कैंप लगाएंगे। और आजकल हड्डियों की ज़्यादा समस्या है, तो हमने सोचा पहले हम हड्डियों का लगाएंगे। हड्डियों के साथ साथ हमने और भी कैंप सोचे हैं जो आगे पाइपलाइन में हैं हमारे, इसलिए हमने वैक्सीनेशन का थोड़ा शॉर्टेज भी चल रही। हमने कहा चलो उतनी देर हम लोगों की, अगर इससे भी समस्या कहीं उनकी दूर हो सकती है तो हम वो कैंप आज इस करके, ये बालाजी मंदिर में है, ग्रीन फील्ड में, यहाँ पर हम आज कैंप लगा रहे हैं। इसमें जो डॉक्टर साहब का हमें सहयोग मिला है वो मनप्रीत सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छे स्पेशलिस्ट हैं ऑर्थो के। स्पाइन की किसी को प्रॉब्लम है, किसी को नीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो, बड़ी अच्छी तरह वो देख रहे हैं। और मैं इस कैंप में हमारे जनरल सेक्रेटरी राहुल जी हैं और भी हमारी टीम के मेंबर हैं। सन्नी जी का सहयोग है क्योंकि मेडिकल लाइन से ये हैं, इन्होंने हमें थोड़ा गाइड भी किया है। और जो मेडिसिन भी हम आज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, उनकी गाइडेंस की वजह से दे रहे हैं, उनका सहयोग है इसमें बहुत बड़ा। एक बात करें, जैसे कि एक समय था जब कश्मीर से हिंदुओं को निकाला जा रहा था, आतंकवाद का दौर था, एक वो किशोर रैना जो वहाँ से उठ के पंजाब आया और आज यहाँ पर कई आप कैंप लगा चुके हैं। उन दोनों में क्या अंतर और कैसे आप यहाँ पर ये सेवा करनी शुरू कर दी? शायद यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम अगर वहाँ से पलायन कर गए वहाँ से, तो उसमें से हमें बहुत सारे जो चीज़ें मिली हैं कि कैसे एक आदमी को सेटल होना होता है। एक ज़रूरतमंद, जब आपकी ज़रूरत है एट ए टाइम, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लग रहा है कि मुझे यार मेडिसिन नहीं है, मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए पैसे नहीं है, तो यहाँ से ही शुरुआत है असली। मैं तो बहुत छोटा था तब जब हम वहाँ से पलायन कर गए, लेकिन फिर वहाँ से मेरे को ये भावना आ गई कि नहीं, हम लोगों की सेवा करेंगे। तो अगर कोई ज़रूरतमंद हमारी वजह से उसको हेल्प हो जाए, अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होगा हमारी वजह से, देखो एक टीम वर्क है, मेरे साथ टीम भी बहुत ज़्यादा जुड़ी है और लोगों का भी सहयोग इसमें ज़रूरी होता है। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ा कारण था। जब हम वहाँ से आए तो उसमें से जो भावनाएँ आई मेरे मन में, वो एक बहुत बड़ा कारण है आज जो हम लगातार कैंप लगा रहे हैं, लोगों की सेवा में जुटे हैं। लगातार आपकी ओर से कैंप लगाया जाता है, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, तो वैक्सीनेशन के अनगिनत कैंप लगाए गए, आज आपका मेडिसिन का कैंप लगाया गया है। तो ये कितना समय हो गया आपको लोगों की सेवा करते हुए? ये लगभग हमारे अब 5 साल से ऊपर हो गया है। सबसे पहले आपने देखा होगा रेलवे हादसा जब हुआ था, उससे पहले से ही हम इसमें लगे हुए। उसके बाद कोविड आ गया, ब्लड शॉर्टेज थी गुरु नानक हॉस्पिटल में, हमने शॉर्टेज के टाइम भी गुरु नानक हॉस्पिटल में 2 कैंप लगा के दिए उनको, और ब्लड की कोशिश की कि जो कमी है वहाँ पर वो हम अपनी तरफ से पूरा करें उस ब्लड को मिले। तो आगे आप और क्या एजेंडा लेकर चलते हैं? आपके कोई विषय और किस तरीके से आप अपना लक्ष्य लेकर आगे मानवता के लिए चल रहे हैं? देखो, जो NGO या संस्था होती हैं, इसका लक्ष्य तो एक ही होता है, वो है लोगों की सेवा।
तो लोगों की सेवा ही हमारा लक्ष्य है। उसमें कौन सा लक्ष्य किस हद तक हम कामयाब हो जाएंगे, हमारी कोशिश रहेंगे कि जहाँ तक भी किसी की ज़रूरत हो, जहाँ तक भी हमें जाना पड़ेगा अपनी तौर से हम उसकी कोशिश करेंगे। यही लक्ष्य हमारा कि हम हर आदमी को स्वस्थ देखें, ज़रूरतमंद की हम हेल्प करें। यही हमारा एक बहुत बड़ा लक्ष्य है ज़िंदगी का। हमारे साथ और भी मौजूद हैं लोग जिनकी वजह से आज मेडिकल का कैंप लगा है और जिनका इसमें भी सहयोग है। तो इस मेडिकल कैंप में आप कितने लोगों का उपचार करवा रहे हैं? हमारा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अबव 100 का प्लान है। हमारे लिए अगर 100 से अबव पेशेंट भी आते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देंगे। उनके ट्रीटमेंट का कुछ भी जो अगर ट्रीटमेंट का खर्च आता है वो हमारी निष्काम सेवा ऑर्गेनाइजेशन, हमारे प्रेसिडेंट मिराना जी हैं, उन्होंने जैसे बताया वो करेंगे। अभी तक हमारे पास अबव 60 पेशेंट जो हैं वो देख चुके हैं हमारे डॉक्टर साहब, जिसमें नी रिप्लेसमेंट्स के पेशेंट थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट थे, स्पाइनल्स के पेशेंट थे। आज की डेट में लोग मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनको मोस्ट प्रोबेबली सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक पेन, ये चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। उसका भी आज की डेट में हमारे पास जो ट्रीटमेंट है उसकी मेडिसिन है हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। वो हमारी संस्था की तरफ से टोटली मेडिसिन सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली हमारा जो निश्चय है आज की डेट में, पहला कैंप है हमारा ऑर्थो का, तो हम अप्रोक्सीमेटली अबव 100 की उम्मीद लेके चल रहे हैं कि पेशेंट देखे जाएंगे। अभी तक 60 मरीज हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा वीक जो प्लान है वो गायनी का प्लान है। उसके बाद हम आगे ENTs, ऑर्थो के साथ साथ गायनी प्लस आइस का कैंप वो भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो क्या बात है, अलग अलग विषय पे अलग अलग दिन आपकी ओर से कैंप लगाए जाएंगे और कैंप लगाने के साथ साथ मानवता की और क्या क्या सेवा की जा रही है इसके बारे में बात करेंगे। तो सर आपसे सवाल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से वैक्सीनेशन कैंप और मेडिकल कैंप के अलावा और क्या क्या मानवता की सेवा की जा रही है? हमारा आज जो ऑर्थो का कैंप चल रहा है, इसके बाद हमने प्लान किया कि अगले रविवार हम गायनी का कैंप लगाएंगे और हो सका उसके अगले हफ्ते हम क्रमवार बच्चों का कैंप लगाएंगे, पेडियाट्रिक्स ट्रीटमेंट। ऐसे क्रमवार हमारे दिन ब दिन कैंप लगते जाएंगे मानवता की सेवा के लिए। तो कड़ी दर कड़ी कैंप लगते जाएंगे, मानवता की सेवा होती रहेगी। और इस संदर्भ में हम यहाँ के डॉक्टर से भी बात करेंगे और आए कुछ मरीजों से भी बात करेंगे और जानेंगे उनको कैंप में आकर कैसा लगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के डॉक्टर से और जानेंगे कि उनकी ओर से मरीजों को क्या सेवा प्रदान की जा रही है, तो किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बने रहे लाइव भारत के साथ। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर मनप्रीत मौजूद हैं जो कि फ्री चेकअप कर रहे हैं मरीजों का, जो कि ऑर्थो के माहिर हैं। हम इनसे बात करेंगे हड्डी रोगों के माहिर डॉक्टर से कि किस तरह मरीजों की चेकिंग की जा रही है और कैसे कैसे लोग यहाँ पर आपसे इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह, मैं करंटली सीनियर रेजिडेंट पोस्टेड है मैडिकल कॉलेज ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NGOs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करिए। तो मेडिसिन भी फ्री दी जा रही है और कितने दिनों की दवाइयाँ आपकी ओर से फ्री दी जा रही हैं और क्या सहायता चेकअप के साथ साथ और क्या क्या सहायता मरीजों के लिए आपकी ओर से की जा रही है? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾइड ਕਰਾਂਗੇ। तो क्या बात है, मरीजों को फ्री चेकअप के साथ साथ फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही है और उनको 7 दिन की दवाई फ्री दी जा रही है। उसके बाद ज़रूरत के अनुसार से उनको आगे भी सहायता की जाएगी, मरीजों को उसी हिसाब से दवाइयाँ भी दी जाएगी। और यहाँ पर आए कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना टेस्ट कराया, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर कैसे टेस्ट करवाए और क्या क्या मेडिसिन ली है। तो मैम, जैसे कि आप यहाँ पर आए, आपको क्या प्रॉब्लम थी और डॉक्टर साहब ने क्या आपको सुझाव दिए? मेरे को मेन प्रॉब्लम ये वाली थी ना, एड़ी में दर्द होती थी, तो उन्होंने कहा है कि आप ज़्यादा देर खड़े ना हो, बाकी आप थोड़ा रेस्ट वगैरह दे के उसके बाद में आप अपना काम करो।
तो जैसे कि निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से ये अपना फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, यहाँ पर डॉक्टर द्वारा आपको फ्री चेकअप किया गया और मेडिसिन भी फ्री दी गई। हाँ जी, मेडिसिन फ्री दी गई है और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप ऐसे काम कर रहे हो और जिन लोगों से ये काम नहीं हो रहे, जिन लोगों से जो दवाई वगैरह नहीं ली जाती, वो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है और मैं इनका बार बार धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने ये कैंप वगैरह करी है। और संस्था की ओर से ये कैंप लगाया गया, संस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो ऐसे कैंप और लगवाएं और जो ये इलाज नहीं करवा पा रहे उनका इलाज कम ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। तो निष्काम सेवा सोसाइटी की ओर से समय समय पर कैंप लगाया जा रहा है। पहले मेडिकल कैंप, फिर ब्लड डोनेशन कैंप, फिर वैक्सीन का दौर आया तो वैक्सीनेशन कैंप, समय समय पर वैक्सीनेशन कैंप लगवाया गया, अब ऑर्थो का कैंप लगाया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने यह भी कहा है कि समय समय पर गायनी के बच्चों के लिए आँखों का चेकअप कैंप, फ्री चेकअप कैंप और भी लगाए जाएंगे और भी कई बीमारियों का यहाँ फ्री में इलाज किया जाएगा। तो ये थी लाइव भारत की खास रिपोर्ट। मनोज कैमरामैन के साथ कैलाश प्रजापति की रिपोर्ट। देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत।